ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महा हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये त्रिलोक सार ग्रंथ की पीठिका है और इसको अपन ने प्रारंभ किया है। कल अपन ने देखा था कि तोडरमल जी ने किस तरह से मंगलाचरण में यहाँ पर सबको नमस्कार किया, अरहंतों को, सिद्धों को, मुनियों को और हमेशा जिनवाणी को भी नमस्कार करते हैं। इसके अलावा त्रिलोक सार ग्रंथ में अकृत्रिम चैत्यालयों की जो रचना बताई गई है उन सबको भी यहाँ नमस्कार किया। तो ग्रंथ को नमस्कार करने के बाद आखिर में मतलब ग्रंथ जहाँ प्रारंभ हो रहा है तो वो पीठिका के अंदर शुरू में ही उन्होंने बता दिया भाई इस ग्रंथ की पहले भी टीका मौजूद थी, संस्कृत टीका, लेकिन मैं फिर भी ये टीका बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से जीवों को संस्कृत भी नहीं आती है और गणित का भी ज्ञान नहीं, न प्राकृत आवे, न संस्कृत आवे, न गणित आवे, तो कैसे वो त्रिलोक सार पढ़ सकते। तो इसलिए ऐसे जीवों के लिए मैं यहाँ पर भाषा टीका बनाता हूँ। लेकिन मेरा इसमें कर्तव्य मत समझना। देखो, निरहंकारता और निरभिमानता, उसके साथ साथ कर्तृत्व भाव बिल्कुल भी माथे नहीं चढ़ाया उन्होंने। कर्तृत्व माथे पर लेते ही नहीं है वो जरा सा भी। क्या कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मुंह से उच्चारण कर रहा है बस वैसे ही मैंने लिख दिया और कुछ भी नहीं। इतनी सरलता कहाँ आएगी बोलो? आज कुछ कोई नजर ही नहीं आता इस तरह का। ऐसी सरलता सहजता जो टोडरमल जी साहब में थी, ऐसी सरलता कहाँ है? आज तो जरा सा कुछ लिखे नहीं और खुद को बहुत ऊंचा समझने लग जाता है। और टोडरमल जी इतने बड़े बड़े ग्रंथों की टीका करने के बाद कहते हैं भैया मैं इसका करता नहीं हूँ। तो जैसे कोई व्यक्ति मुंह से बोल दे वे व्याख्यान, ऐसे मैंने मुंह के स्थान पे कलम से लिखने का काम कर दिया और कुछ भी विशेष बात। गोमठ सार जी उन्होंने लिखा, त्रिलोक सार जी नेमिचंद्राचार्य ने लिखा, माधव चंद्र त्रिवेदी ने उनकी संस्कृत में टीका कर दी। मैंने तो सिर्फ उसका हिंदी में अनुवाद करके लिख दिया है ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। मैं कोई इस ग्रंथ का करता नहीं हूँ। अमृत चंद्राचार्य का अध्यात्म पी करके बैठे थे टोडरमल। समझ में आई बात? दिखने को अपने को दिखते हैं कि कर्णानुयोग के विद्वान हैं, लेकिन कर्णानुयोग से ज्यादा उनके हृदय में अध्यात्म ही बसा हुआ था। कई बार विचार करने में ऐसा आता है कि बहुत अटपटी बात लगती है। टोडरमल जी जब इतने हृदय से अध्यात्मी थे तो उनको क्या जरूरत पड़ी ये सिद्धांत ग्रंथों की और ये भूगोल वगैरह के ग्रंथों की टीका करने? उन्हें क्या जरूरत? तो उसमें एक बारीकी समझ में आती है, ये सिद्धांत ग्रंथ, कर्णानुयोग के जो ग्रंथ हैं, इनको समझने पर अध्यात्म विशेष समझ में, विशेष भाषित होता है। लेकिन वो तो अपना दृष्टिकोण है, अपन उस पर लगाओ या लगाए कि नहीं। कोई जीव अगर सिर्फ कर्णानुयोग सुन करके और पढ़ करके सीख तो ले सारी बातें, बस वो गिनती और उसी में लगा रहे, उसको आत्मा पर अप्लाई करे ही नहीं, तो उसको लाभ नहीं होता। लेकिन टोडरमल जी उसका उपयोग करना जानते थे और मुझे तो ऐसा लगता है कि जान करके उन्होंने कर्णानुयोग के ग्रंथों की टीका की है ताकि लोगों को ये सिखा सकें कि कर्णानुयोग पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। आया समझ? कर्णानुयोग पढ़ो, सीखो, सुनो, समझो, समझाओ तो इस तरह से करो कि उसमें आत्मा को ऊर्ध्व रखना। ये पीठिका में उन्होंने हिंट दे दी शुरू में ही। आया समझ? जहाँ पे कर्मों की, भूगोल की, वहां तो स्पष्ट रूप से कर्तृत्व की बात आती है और वहां पे वो कह रहे हैं कि मैं इसका करता नहीं हूँ, मुझे इसका करता मत मान। लिखा ना, यह विषय मेरा कर्तव्य इतना ही है जो क्षयोपशम के अनुसार इस शास्त्र के अर्थ को जाने धर्मानुरागते और अनिके जानने के अर्थ जैसे को मुख पे अक्षर उच्चारी करी देश भाषा रूप व्याख्यान करे,
तेसे में हस्तते अक्षरनी की स्थापना करी, लिखूंगा, इतना मात्र मेरा कर्तव्य। देखो उसमें भी 3 बातें, क्षयोपशम के अनुसार उस शास्त्र का अर्थ जानकर, वो कह रहे हैं देखो क्षयोपशम ज्ञान है, जरूरी नहीं कि सब तरह से मैं अच्छी तरह से खुलासा कर सकूं, हालांकि वो अपन जानते कि टोडरमल जी ने तो सर्वश्रेष्ठ खुलासा किया, लेकिन ये टोडरमल जी की निराभिमानता और साथ में वास्तविकता का भी बोध उन्होंने कराया कि क्षयोपशम ज्ञान में तो घटबढ़ हो सकती है, कहीं पर कुछ बात लिखने करने में आ ही सकती है, हालांकि उनके तो नहीं आई, लेकिन उनका कर्तव्य था ये बताने, ये महानता है उनकी। पहला क्षयोपशम के अनुसार, दूसरा धर्मानुराग से, क्या कोई और अभिप्राय नहीं है, मुझे रुपए पैसे मिल रहे हो या मुझे कोई नाम ऊंचा करना हो है, या मेरे इतने ग्रंथ छप रहे हो, ऐसा कुछ अभिप्राय उनका नहीं था। धर्मानुराग, ये धर्मानुराग प्रत्येक उस जीव में, वो जो परंपरा देखी थी ना अपन ने, ग्रंथ कैसे अपने पास तक पहुंचे, उन सभी जीवों में धर्मानुराग कॉमन चीज है। धर्म का अनुराग इतना कि अरे कैसे भी करके ये आगे बढ़ाओ, सुरक्षित रखो, है? आगे तक के जीवों तक पहुंचे, बरसों बरस ये जिनवाणी चलती रहे, ये हृदय में उनके भावना है। अमृतचंद्राचार्य ने लिखा ना, उस सरस्वती जयवंत रहे, जैन शासन जयवंत रहे, जिनवाणी जयवंत रहे, वैसी बात है। धर्मानुराग से तीसरी चीज जिस वजह से ग्रंथ रचना की, औरों को जानने के लिए। भाई हम तो समझ गए जैसे तैसे सीख कर गए, लेकिन ये ज्ञान यही समाप्त नहीं हो जाए, तो जो भाव उनको आया था, किनको, धरसेनाचार्य को, कि हमारे साथ ही ये समाप्त नहीं हो जाए, जो भाव उनको आया था अपने क्या नाम था दोनों का, पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य, उन दोनों को, कि हम ये चीज सीखे हैं तो ये यहीं ना रह जाए, ये समाप्त ना हो जाए हमारे साथ, आगे भी ये बढ़ता रहे, तो इस आशय से उन्होंने वो ग्रंथों की रचना की थी, लिखा था। ऐसे ही टोडरमल जी को भी भाव आया कि मुझे समझ में आ गई ये चीज, लेकिन ये बेचारे ये बैठे हुए हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इनके लिए मैं लिख जाऊं। तो दूसरों को जानने के लिए, अब कैसे कि जैसे कोई मुंह से बोल करके उच्चारण करके देश भाषा में व्याख्यान करे अपनी देशी भाषा में, वैसे ही मैंने बस हाथ से ये अक्षरों की स्थापना करके लिख दिया, और कुछ भी ऐसा नहीं। स्याही की डिब्बी में स्याही पड़ी थी, ये कलम पड़ी थी, ये कागज था, ये कागज से स्याही से ऐसे अक्षर बना दे, और कुछ भी, और वो भी मैंने, मेरा काम नहीं, आगे पूरा वर्णन आएगा उसका, ग्रंथ रचना कैसे होती है, एक ग्रंथ बनने में कैसे कैसे निमित्त और उपादान लगते हैं, जीव का क्या कर्तव्य है, पुद्गल का क्या कर्तव्य है, सारी चीजें इसके अंदर है। और एक और चीज कह दी कि भैया छंदों का जोड़ना, नवीन युक्ति अलंकार आदि, और ये सारी चीजें तो देखो हमसे नहीं बनी, हम तो सामान्य साधारण व्यक्ति हैं, ये तो सब बड़े बड़े ग्रंथकारों के कार्य हैं, हमसे तो क्या बने, इसलिए इस ग्रंथ का कर्तापना मेरे नहीं। इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, इतनी भाषा टीका लिख दी, मूल तो खैर आचार्य देव का था, भाषा टीका इतनी सुंदर बना दी उन्होंने, और उसके बाद कहते हैं मेरा इसमें कुछ भी कर्तव्य। आया समझ? अब यहाँ पे ये बात तो सारी देख ली थी अपन ने, अब आगे प्रश्न जो अपन ने छोड़ा कि भैया तुम तो अमूर्तिक आत्मा हो, तुम आत्मा के गीत गाते रहते हो, है? हम अमूर्तिक हैं, आत्मा है, और पता नहीं क्या क्या, तो ये बताओ ये ग्रंथ तो मूर्तिक है, ये अमूर्तिक से मूर्तिक कैसे पैदा हो गया? वो एक पंक्ति आती है ना पूजा में, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, मैं मान रहा था पद क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। ये चेतन इस जड़ की सर्जना कैसे करता है, ये चेतन से जड़ कैसे और जड़ से चेतन कैसे, यहाँ तो खैर चेतन से जड़ लेना, ये चेतन से जड़ कैसे पैदा हो गया, अमूर्तिक से मूर्तिक कैसे पैदा हो गया, ग्रंथ की रचना कैसे हो गई? माने तुम तो अमूर्तिक आत्मा हो ना, और ये ग्रंथ मूर्तिक है, तो अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे रचे, अमूर्तिक मूर्तिक की रचना कैसे करे? ये प्रश्न है बहुत सुंदर, और इसका जवाब अपने को देखना है ना, इसमें देखेंगे अपन पांडुलिपि से ही। अच्छा, एक विचार और किया है, आप लोगों को पढ़ने का अगर किसी को भाव हो तो वो रेज हैंड तो करेंगे से, लेकिन एक दिन में अपन 2 जने ही, ज्यादा से ज्यादा 2 जने पढ़ेंगे, ताकि
दूसरों को भी ऐसा नहीं लगेगा अरे क्या ये तो बस रीडिंग 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 हो रही है। फिर 2 जने पढ़ेंगे और उस पर अपन चर्चा करेंगे। चलिए। हाँ हाँ, पढ़िए आप। सबसे पहले हाथ खड़ा किया है यहाँ पर, पढ़िए। मैं लाइन बताता हूँ आपको, तो बड़ा भी कर लेते हैं। यहाँ को कहे, दिख रहा है ये स्क्रीन पर? यहाँ को कहे, यहाँ से पढ़िए। यहाँ को कहे तुम तो अमूर्तिक आत्मा हो, तुम करे लिखने का कार्य कैसे बनेगा? ताका समाधान, मैं जो हूँ आत्म द्रव्य सो अनंत गुण पर्यायनिका पुंज हूँ। तीन विषय श्रुत ज्ञान अर धर्मानुराग अर सक्रियपना, इन मेरे पर्यायन के निमित्त थे लिखवने रूप कार्य बने हैं। आते हैं कारण विषय कार्य का उपचार कर मैं लिखूंगा, ऐसा व्यवहार मात्र वचन जानना। निश्चय विचारते मैं मेरे ज्ञानादिक भावन ही का करता हूँ, लिखने का करता मैं नहीं हूँ। बहुरी प्रश्न। बस बस बस, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ दिया। कहीं पे मुझे बताना ही नहीं पड़ा। चलिए, अच्छा है ना। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न और उत्तर भी पढ़ ही लिया है वैसे, है ना। इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ को कहे तुम तो अमूर्ति का आत्मा हो, तुम करी लिखने का कार्य कैसे बनेगा। ये सब लोगों ने मेरे ख्याल से इसमें पढ़ ही लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, फिर अगला प्रश्न जब पढ़ेंगे तब। वैसे बहुत अच्छा आपने पढ़ा है ना। ऐसा आप अभ्यास करते रहें तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक आध अक्षर में थोड़ा सा कुछ अटकाव सा था, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अक्षरों का बदलाव होता रहता है वहां। क्या कहा? यहाँ को कहे कि तुम तो अमूर्तिक आत्मा हो, तुम करी लिखने का कार्य कैसे बनाए। तुम ये पुद्गल का काम कैसे कर लोगे? हे जीव, तुम तो जीव हो ना, तुम खुद को जीव कहते हो, ये पुद्गल का काम तुम्हारे से कैसे? देखो क्या कहा, मैं जो हूं, जू तो खुद के लिए जैसे लगाया है ना, मैं जो हूं ऐसा, मैं जो हूं आत्मद्रव्य। मैं क्या हूं कि मैं तो आत्मद्रव्य हूं। ये अध्यात्म देखो टोडरमल जी का, मैं आत्मद्रव्य हूं, तो अनंत गुण पर्यायनी का पुंज हूं। अनंत और अनंत गुण पर्यायवान मैं हूं स्वयं। और तीन विषय श्रुत ज्ञान और धर्मानुराग और सक्रियपना, है ना। शक्तिपना गलत है, वो जो लिख गया है इसमें छपी हुई पुस्तकों में, वो शक्तिपना नहीं है, सक्रियपना है। मैंने आपसे कल भी कहा था ये हस्तलिखित से इसमें आपको कुछ अंतर देखने को मिलेगा। तो वो सक्रियपना है, शक्तिपने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। शक्तिपना कैसा शक्तिपना? सक्रियपना। सक्रिय का क्या अर्थ है वो भी अपन देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सक्रियपना, इन मेरे पर्यायनी के निमित्त ते लिखने रूप कार्य बने। कहते हैं कारण विषय कार्य का उपचार करी मैं लिखूंगा। कारण में कार्य का उपचार करके कहा जा रहा है कि मैं लिखूंगा। देखो 3 चीजें चाहिए लिखने में जीव की तरफ से। अभी पुद्गल की बात नहीं की, अभी तो जीव का क्या क्या काम हुआ वो देखो। सबसे पहले तो कि भाई मैं आत्मद्रव्य हूं, अनंत गुण पर्यायवान हूं, अनंत गुण पर्यायों का पुंज हूं। ये तो अपन ने उसमें भी देखा ना, मोक्षम प्रकाशक में भी कुछ एक जगह नोट लगाए थे जहां पे बिल्कुल प्योर अध्यात्म की बात आई थी कि मैं ऐसा अनंत गुण पर्यायों का पुंज हूं, है ना। वर्तमान में अनंत गुण है या नहीं अपने में? देखो ये बात इतनी कॉमन हो गई, सुनते सुनते बरसों हो गए कि इस बात में कुछ उछाला ही नहीं आता कि मैं अनंत गुणवान हूं। ये बात इतनी बार सुन ली इस जीव ने कि इसको कुछ अब विशेष लगता ही नहीं। हाँ हाँ पढ़ रखा है तो पढ़ रखा है। अरे महिमा आनी चाहिए,
जैसे कोई किसी के पास अभी कोई ऐसा जमीन वमीन का सौदा हुआ हो और करोड़ों अरबों रुपए एकदम से आए हों, अब उसको जितनी बार ये विचार आता है, अरे मेरे पास करोड़ रुपए, अरे मेरे पास करोड़ रुपए, बोलो वो करोड़वीं बार भी सोचेगा ना तो भी उसको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो अनंत गुणवान हूं, इस बात को सुन करके सोच करके उछाला आना चाहिए। अनंत गुण पर्यायों का पुंज हूं मैं, यहां से निकलते हैं वो सारे के सारे यहाँ भरे हुए हैं। और वो जो पूर्णता की पर्याय हैं, अनंतता की पर्याय हैं, केवल ज्ञान आदि जिसको अनंत ज्ञान कहते हैं, अनंत सुख कहते हैं, वो सब कहां से आती है? वो सब मुझ में से प्रकट होती है। ये महिमा आनी चाहिए। आए समझ? अपन ये पीठिका टोडरमल जी के अध्यात्म और इस भेद विज्ञान के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो इन पर जोर देना, इन पर निगाह रखना कि यहाँ क्या बता रहे हैं टोडरमल जी साहब। मैं जो हूं अनंत गुण पर्यायनी का पुंज, क्या अनंत गुण और पर्यायों का पुंज मैं स्वयं, मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, है ना? मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, तो अपना आप ही फिर कर्तृत्व का बोझा तो यूं ही उतर जाएगा। मुझे जब किसी से कुछ चाहिए नहीं तो बताओ पर से क्या मांगने का? मुझे जब किसी को कुछ देना ही नहीं है तो पर का क्या कर दूं? मेरा प्रवेश ही नहीं उसमें, ना उसका मुझ में प्रवेश, तो मैं पर में कर क्या सकता हूं? ये सारी बातें इसमें से निकल जाती। वो है ना, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सही परिणमित होती हैं, तो ये मेरी मर्यादा है, ये मेरी मर्यादा है, मेरे अनंत गुण पर्याय ये मेरी मर्यादा है, उनका पुंज मैं हूं। आया समझ? इनका पुंज मैं हूं, ये मेरी मर्यादा, और मैं इस सहित विराजमान हूं, शोभायमान हूं। किसी की मुझे आवश्यकता नहीं, तीन लोक में किसी की दरकार नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं जो हूं आत्मद्रव्य सो अनंत गुण पर्यायनी का पुंज हूं। तीन विषय। अब देखना, श्रुत ज्ञान सबसे पहली बात, धर्मानुराग दूसरी बात, और सक्रियपना ये तीसरी बात। ये तीन चीजें तो जीव की लगेंगी, ग्रंथ बनना है तो, ग्रंथ की रचना होने में ये तीन चीजें जीव की लगेंगी, इसके अलावा कोई चीज नहीं लगेगी। बोलो, अक्षरों की सुंदर लिखावट कहाँ गई इसमें? कागज कहाँ गया? स्याही कहाँ गई? कि वो सब जीव से बिल्कुल अलग द्रव्य है, वो न्यारे द्रव्य है। जीव का काम कितना है ग्रंथ रचना में वो बता रहे टोडरमल जी, बहुत बारीकी है इसमें क्या। और ये एक उदाहरण है, टोडरमल जी ने ग्रंथ रचना पर लगाया, आप आपके सब कार्यों पर लगाना, जिसका जो भी कार्य। महिलाएं हो तो वो सोचें कि कैसे भोजन कैसे बना, भोजन बनाने में पुद्गल का तो कितना योगदान रहा, मेरा कितना योगदान रहा। दुकान धंधे व्यापार वाले वैसा सोचें कि इस दुकान में मेरा कितना हस्तक्षेप है, मेरा क्या कार्य है, और ये दुकान का क्या कार्य, इस वस्तु का क्या कार्य है। ये पूरा विज्ञान यहाँ समझा देंगे टोडरमल। क्या कहा? आत्मा की तो तीन चीजें लगी। सबसे पहले तो श्रुत ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान जरूरी है, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं होगा तो लिखने का भाव क्या आएगा? लिखना नहीं लिखना तो आगे की चीज, लेकिन वो श्रुत ज्ञान सबसे पहले जरूरी। दूसरा धर्मानुराग, श्रुत ज्ञान तो हो लेकिन ऐसा धर्मानुराग ना हो कि अपन ये लिख दे में, अपन ये कर दे में और दूसरे जीवों को समझ में आ जाए। ऐसा अनुराग अगर नहीं आवे तो नहीं भी लिखा। सारे ही मुनिराजों ने ग्रंथ थोड़े ना लिखे, तो क्या वो धर्मानुरागी नहीं थे क्या? अरे उनको तो उतना भी राग नहीं था, वो आत्मलीनता में लगे हुए थे, अपने आत्मा का कल्याण करने में लगे थे। उनको नहीं था ऐसा राग कि मैं समझाऊं लोगों को या मैं कुछ लिखूं, है ना। जिनको आया राग उन्होंने लिखा, जिनको नहीं आया उन्होंने नहीं लिखा। इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है ना। लेकिन ये खास चीज है, धर्मानुराग चाहिए ग्रंथ रचना, द्वेष नहीं चाहिए, और राग की अत्यधिक हीनता भी नहीं चाहिए, क्योंकि राग की अत्यधिक हीनता में भी ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता। समझ में आ रही है ना बात? इतना राग चाहिए कि जिसमें वो ग्रंथ रचना का भाव, क्योंकि अत्यधिक हीनता होगी राग की तो भी नहीं लिखा जाए। मैंने देखो तीन तरह के जीव हो गए। एक तो वो जीव जिनको कोई लेना देना ही नहीं धर्म से ही लेना देना नहीं, तो उनको तो धर्म का राग आएगा नहीं। दूसरे वो जीव कि जिनको धर्म से लेना देना है और ऐसा राग भी आता है कि ये सभी जीव समझे। और तीसरे ऐसे जीव कि जिनको धर्म से पूरी तरह से लेना देना है लेकिन राग अत्यधिक मंद हो गया, है ना, मुनिराज जैसे, तो मतलब आत्मलीनता वाले मुनिराज जैसे, तो वो आत्मलीनता ज्यादा पसंद करते हैं, वो उसको प्रेफरेंस देते हैं, उनकी प्राथमिकता आत्मलीनता है, ग्रंथों की रचना उनकी प्राथमिकता नहीं। तो यहाँ पे धर्म का अनुराग चाहिए
और मतलब अनुराग तो खैर धर्म से लेना देना जिसको भाषित हुआ, और अनुराग भी कि ये बढ़े आगे, दोनों। तो पहला तो श्रुत ज्ञान, दूसरा धर्म अनुराग, और तीसरा सक्रियपना, है ना। ये शक्तिपना तो सुधार लेना, सक्रियपना। सक्रियपना माने क्या? योगों का हलन चलन, प्रदेशों का हलन चलन, उसको सक्रियपना। क्रियावान बोलते हैं ना, 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य क्रियावती शक्ति युक्त हैं? 2 ही हैं, जीव और पुद्गल। जीव भी इधर से उधर गमन कर सकता है और पुद्गल भी इधर से उधर गमन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रियावती शक्ति, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की ताकत, वो है क्रियावती शक्ति। और इस क्रियावती शक्ति सहित जो हो उसको कहते हैं सक्रिय, है ना, क्रियावान। तो ये सक्रियपना, मान लो खैर अब जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान भी जीव तो है, क्रियावती शक्ति तो उनमें भी है, लेकिन अब क्रियावान तो नहीं है वो, अब नहीं है ना, अब तो कोई हलन चलन होना भी नहीं है, जहां स्थित हो गए वहीं स्थित हो गए, अब तो अनंत काल तक वहां के वहीं रहने वाले हैं, तो उनसे तो ग्रंथ रचना का काम बन ही नहीं सकता। उस तरह की क्रिया चाहिए। आत्म प्रदेशों का हलन चलन होगा कि नहीं होगा? आप हाथ उठा करके और ऐसे 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 लिखोगे, तो ये जो हाथ हिला, हाथ हिलने के साथ साथ ही आत्म प्रदेशों का भी तो हलन चलन हुआ या नहीं हुआ? जीव के भाव होंगे लिखने के, उस अनुसार वो क्रिया होगी, जीव के हलन चलन, उसके निमित्त से शरीर के प्रदेशों में हलन चलन होगा, तब जाकर के ग्रंथ लिखने का काम बनेगा। अभी तो आधा ही देखा अपन ने विज्ञान, अभी तो जीव का कितना कितना काम हुआ, जीव का योगदान कितना ग्रंथ रचना में, वो देख रहे हैं सिर्फ। अभी पुद्गल की एंट्री नहीं हुई है इसमें, अभी कहानी सिर्फ जीव तक की चली है। जीव को क्या क्या चाहिए? ये श्रुत ज्ञान, धर्मानुराग और सक्रियपना, इन मेरे पर्यायनी के निमित्त से। ऐसी जो मेरी पर्याय हुई, कौन सी पर्याय हुई मेरी? कि एक तो मेरे धर्म का अनुराग वो हुआ कि अरे ये जीव समझ जाए, है ना, क्योंकि सभी जीवों को गणित और उसका ज्ञान नहीं है बराबर, संस्कृत आदि का, तो ये दूसरे जीव भी समझे, ऐसा धर्मानुराग। दूसरा ऐसा श्रुत ज्ञान, और तीसरा ऐसा सक्रियपना। इन सबके इन पर्यायों के निमित्त से वो लिखने रूप कार्य बना है। कार्य कौन? लिखने का, है ना। कारण कौन बना? कि वो जीव के भाव। ताते कारण विषय कार्य का उपचार करी मैं लिखूंगा, ऐसा कहा। क्या इसको कहते हैं? कारण में कार्य का उपचार। जीव के भाव सीधे सीधे लिखने के कारण नहीं है, लेकिन उन कारणों का निमित्त पाकर के, जीव के उन भावों का निमित्त पाकर के बाहर में वो जो भी हलन चलन हुआ, शरीर की क्रिया हुई, कागज की क्रिया हुई, कलम की क्रिया हुई, स्याही की क्रिया हुई, वो सब भी तो सक्रिय पदार्थ है ना, पुद्गल है वो भी। तो उन सब की क्रिया हुई किसके निमित्त से? जीव के भावों के निमित्त। अच्छा, जीव के भाव पुद्गल आदि के व्यापार में कैसे निमित्त बनते हैं, ये चीज तो अपन मोक्ष प्रकाशक में समझ चुके हैं। वहां देखा था ना अपन कि कहीं तो जीव के भाव शरीर की क्रिया में निमित्त, और कहीं शरीर का परिणमन जीव के भावों में निमित्त, दोनों तरह से होता। जीव के भाव हुए चलने के, और इधर इसके निमित्त से वो शरीर का भी गमन हो गया। शरीर का परिणमन हुआ फिसलने का, तो उसके निमित्त से जीव भी फिसल गया। दोनों ही काम होता है। जीव के भावों के निमित्त से शरीर का परिणमन भी होता है, और शरीर के परिणमन के निमित्त से जीव के भाव भी बनते हैं। तो ऐसे मेरे ये तीन तरह के परिणाम हुए, एक तो श्रुत ज्ञान, एक धर्मानुराग, और तीसरा सक्रियपना। इनकी पर्यायों के निमित्त से ये बाहर में लिखने का कार्य बनेगा, ऐसा बनता है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके मैं कहता हूं कि मैं लिखूंगा। वास्तव में मैं लिखने का करता नहीं हूं, ये आ गया ना आगे। ताते कारण विषय कार्य का उपचार करी मैं लिखूंगा, ऐसा व्यवहार मात्र वचन जानना। क्या ये जो कहा गया कि मैं लिखूंगा, ये व्यवहार मात्र वचन है। अब ये सब चीज वहां लगा ना, मैं भोजन करूंगा, मैं भोजन बनाऊंगा, मैं रुपया कमाऊंगा, मैं व्यापार करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, ये सब व्यवहार मात्र वचन। और इनमें कौन कौन से अपने भाव लगते हैं वो टटोल लेना। धर्मानुराग हर जगह नहीं लगेगा, तो ग्रंथ रचना की बात थी इसलिए धर्मानुराग वहां लगा लेना। जैसे भोजन आदि संबंधी तो शरीर का राग,
शरीर का राग और वैसा भाव, है ना, और उसके साथ साथ हलन चलन की क्रिया, इसकी क्रियावती शक्ति, ऐसा परिणाम लगे। क्या कहा? तो ये व्यवहार मात्र वचन है कि मैं लिखूंगा, लिखने का कार्य और मेरा वो जो मेरे जो भाव हुए हैं वो कारण, ये सिर्फ निमित्ताधीन कथन है, ये व्यवहार मात्र वचन है। निश्चय से देखें तो कि निश्चय विचारते हैं, मैं मेरे ज्ञानादि भावनी ही का करता हूं। क्या निश्चय से टोडरमल जी ने क्या किया? निश्चय से टोडरमल जी ने सिर्फ और सिर्फ लिखने के भाव किए, उस विषय को जाना, तदनुरूप अनुराग किया, और जो भी वो उनके योग मतलब हलन चलन का काम था वो हुआ। वास्तव में तो इतना ही काम हुआ उनका, टोडरमल जी। वास्तविकता यही है, टोडरमल जी यही समझा रहे हैं, है ना। बाकी निमित्त का बहुमान आता है, आना चाहिए, है ना, तो अपन उनका बहुमान करते भी हैं, क्योंकि ये बात उन्होंने ही समझाई है। यह व्यवहार मात्र वचन है, लेकिन लोक व्यवहार में बहुमान भी व्यवहार का विषय है, इसलिए व्यवहार का कथन लेना चाहिए। निश्चय विचारते हैं, मैं मेरे ज्ञानादि भावनी ही का करता हूं। निश्चय से विचार करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ज्ञान आदि भावों का ही करता हूं। इसमें जो धर्मानुराग हुआ है उसका ज्यादा से ज्यादा करता कह लो, राग का करता कह लो, ज्यादा से ज्यादा अगर कहना है तो। ग्रंथ करने का करता नहीं, ग्रंथ लिखने का करता तो बिल्कुल नहीं। खूब से खूब अगर कहना है तो मेरी वो जो राग की पर्याय हुई है उसका करता कहें, वास्तव में तो उसका भी करता नहीं। क्या आया समझ? मैं तो मेरे ज्ञान आदि भावों का ही करता हूं, लिखने का करता मैं नहीं हूं, लिखने का कार्य मैंने नहीं किया, लिखने का करता मैं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुरी प्रश्न, फिर से प्रश्न देखो, कोई और पढ़ना चाहते हैं? अगला प्रश्न पढ़ते हैं इसमें से अपन। मैं पढ़ूं? आपने तो पढ़ लिया ना, अभी दूसरे को मौका दे रहे हैं अपन। कोई और नहीं पढ़ना चाहेगा तो आप पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ना है? मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए, आप पढ़िए। ये आपकी आवाज, एक सेकंड बताता हूँ मैं। ये बड़ा हो गया ना ये लाइन। बहुरी प्रश्न, बहुरी, ये बहुरी प्रश्न। ईयरफोन हटा दें तब सही आवाज आएगी। ईयरफोन नहीं है मेरे पास, तो सीधा ही बात कर रहा हूँ। बहुरी प्रश्न। अच्छा, हाँ, निमित्त नैमित्तिक, यही से ना, इन्हीं के निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे होय है सो कहो, कहाँ कहिए है मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा ज्ञान स्वभाव है सो ज्ञानावरण के निमित्त, ज्ञानावरण के निमित्त, हाँ निमित्त, उसके आगे हो रहा क्या? ज्ञानावरण के आगे पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है। ज्ञानावरण के, देखिए स्क्रीन के बीचों बीच दिखेगा आपको। ज्ञानावरण के निमित्त ते हीन होय, मति श्रुत पर्याय रूप, मति श्रुत पर्याय रूप भय है वहां पर आखिर में। हाँ, भया है, भय रूप, बस आगे और अक्षर इधर नहीं। हाँ, आगे भया है के बाद ये लीजिए, रूप भया है, तो पढ़ तो दूंगा मैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, अभ्यास किया हूँ मैं। हाँ, अच्छा, हाँ, बढ़िया है। हाँ, रूप भया है, तहा मति ज्ञान करी, शास्त्र के अक्षर होना चाहिए, शास्त्र के अक्षर। हाँ, अक्षर, अक्षरनी। इधर नहीं आया पूरा, इधर लाइन पूरी नहीं आई अभी। अक्षरनी का जानना भया, वो तो ठीक, हाँ, ये अभी आई है लाइन। अक्षर
अक्षरणी का जानना भया, बहुरी श्रुत ज्ञान करी, अक्षर कार्य अर्थ के वाच्य क्या वह पूरा अक्षर नहीं आया, अक्षर अर्थ के इधर अटका हुआ है, वाच्य वाचक संबंध है। ताका ताका क्या है, स्मरण है क्या है वो? हाँ स्मरण, ताका स्मरण। एक मिनट, ताका स्मरण ते तिन्हीं के अर्थ जानना भया, बहुरी मोह के अक्षर नहीं आ रहे हैं, मोह के उदय ते मेरे उपाधिक भाव आएंगे, अक्षर वो आगे चला, उपाधिक भाव रागादिक पाइये है। हाँ कहाँ प्रशस्त राग करी मेरे, ऐसी इच्छा भई जो शास्त्र है, बस आगे अक्षर नहीं आ रहे, आगे हटाने पड़ेंगे। जो शास्त्र का अर्थ अक्षरणी करी लिखिए है, तो इस क्षेत्र का ल के बाद क्या अक्षर आया, अभी नहीं आया अक्षर ल के बाद, तो इस क्षेत्र काल विषय मंद बुद्धि घने है, तिन्हीं का भी कल्पा कल्याण होई। हाँ कल्याण होई, अक्षर इधर के नहीं आए, इधर का अक्षर नहीं आ रहे, इस साइड के कल्याण होई, और इस कार्य को करते अप्रशस्त भाव के अभाव करी, कछु धर्म, उसके बाद अक्षर नहीं आ रहे हैं, हाँ कछु धर्म प्रवृत्ति होने ते मेरा भी कल्याण होए, ताके जैसे तंका लिखना बने सो करना बहुरी। यहीं तक देखते हैं अभी, बस यहीं तक देखते हैं अभी साहब। देखिए इसमें पढ़ने में ना एक चीज है, तो पुराने जो लिखे जाते थे, जैसे यहाँ पे कल्याण पे अटक गया था आप, अब ये है कि प है, इसमें अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। जब अपन आगे का देखेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा ये तो कल्याण है ना, अगले लाइन में आ गया है इसमें, है ना, इस तरह से लिखे रहते हैं। अच्छा है, बढ़िया अभ्यास है आप सबका। एक साथ नहीं होने से गलती हो जाता है, अक्षर मतलब आगे पीछे होने से, पृष्ठ होने से, वो पढ़ने में नहीं आने से, ऐसे में क्या पहले ऐसे ही लिखा जाता था। मैं इसको पहले ग्रंथ पढ़ के अभ्यास किया हुआ है, इसलिए पढ़ लेता हूँ थोड़ा। अच्छा हाँ सही है, हाँ ठीक है, लेकिन तो भी पढ़ना तो आ गया, उसमें पढ़ सकते हैं कुल मिलाकर। देखिए प्रश्न क्या किया, एक सेकंड, समय अपना है अभी तो अपने पास। प्रश्न, इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे हुए हैं तो कहो। क्योंकि टोडरमल जी ने कहा था ना भाई, कारण में कार्य का उपचार करके मैं लिखूंगा, ऐसा तो व्यवहार से कथन है, निश्चय से तो मैं सिर्फ मेरे ज्ञानादि भावों का ही करता हूँ, लिखने का करता मैं नहीं हूँ। तो फिर सामने वाले ने प्रश्न कर दिया, इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे है ये बताओ। ये ग्रंथ जो बनाया गया और आपके भावों के निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे। तो देखो जवाब, मेरा ज्ञान स्वभाव है, ये तो पक्की बात। सो ज्ञानावरण के निमित्तते हीन होए, इसको हटा देता हूं मैं, अभी अपन आगे का नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या कहा, मेरा ज्ञान स्वभाव है, सो ज्ञानावरण के निमित्तते हीन होए, मतिश्रुत पर्याय रूप भया। अच्छा, पुरानी जो प्रतियां होती हैं इनमें एक समस्या और है, इनमें कोमा वगैरह नहीं होता, कोमे के स्थान पर भी खड़ी पाई होती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो खत्म हो गया वाक्य, है ना, ये फुल स्टॉप लग गया, ये खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ वाक्य, उसके आगे भी चलता है, वो थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए वहां पर वो रोक देते हैं। जैसे यहाँ भी था ना कि मेरा ज्ञान स्वभाव है,
सो ज्ञानावरण के निमित्त ते हीन होई, ये होई के बाद रोक दिया था उन्होंने, जबकि होई के बाद रुकेगा नहीं। कई बार तो क्या होता है इसका, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो प्रतिलिपिकार होते हैं वो अक्षरों की गिनती के लिए भी वो खड़ी पाई लगा देते थे, लाल निशान। क्यों अक्षरों की गिनती के लिए? क्यों? क्योंकि उनको तो पैसे उसी हिसाब से मिलते थे ना। वो बताते थे इतने श्लोक प्रमाण है ये। जैसे अपन ने वो प्रतियां देखी थी, उसमें एक प्रति के पीछे लिखा था इतने हजार श्लोक, 13,000 कुछ लिखा हुआ था, 13,000 श्लोक प्रमाण। एक श्लोक माने 32 अक्षर। तो जो भी जिसका गणित बैठता 32, 64 जैसा भी उनको बिठाना होता, उसके बाद वो लाल लकीर खींच देते थे। तो उसको फुल स्टॉप मत समझ लेना, वो उनकी गिनती होती थी असल में बहुत सी जगह। तो वो गिनती करने के लिए वो निशान ऐसा लगाते थे, वो खड़ी पाई फुल स्टॉप नहीं होता। ऐसे यहाँ पे जो लगा है यार, सो ज्ञानावरण के निमित्त ते हीन होए, तो अब अपन ये समझेंगे हीन हो जाता है, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। हीन होए मतिश्रुत पर्याय रूप भया है, यानी हीन होकर के वो मतिश्रुत पर्याय रूप हो गया। मेरा ज्ञान स्वभाव है और मेरे ज्ञान स्वभाव में से अनंत ज्ञान आदि ऐसी पर्याय निकलती हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि ये ज्ञानावरण के निमित्त से हीन हुआ और हीन होकर के मतिश्रुत पर्याय रूप परिणमन कर रहा है। मेरा ज्ञान स्वभाव तो परिपूर्ण है ना, लेकिन वो परिपूर्ण उसकी पर्याय अभी दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? कि उसका कारण यह है कि अभी वो ज्ञानावरणी के उदय से हीन बना हुआ है। स्वभाव हीन नहीं हुआ है, पर्याय में वो हीनता है ना। स्वभाव तो जैसा का जैसा ही है, लेकिन वो पर्याय में हीनता होने के कारण वो ज्ञान अभी परिपूर्ण रूप नहीं है, बल्कि मतिश्रुत रूप, ऐसी हीनता उसके हो रही है। ठीक है, कहा मति ज्ञान करी शास्त्र के अक्षरनिका ज्ञान, अक्षरनिका ज्ञान न भया। ये जो मेरा मति ज्ञान है, इस मति ज्ञान से मैंने शास्त्र के अक्षरों को जाना। देखो पूरी साइंस बता रहे टोडरमल जी, ग्रंथ की रचना कैसे हो रही है, त्रिलोकसार भाषा टीका कैसे लिखी जा रही है। कि त्रिलोकसार ग्रंथ था, है ना, नेमी चंद्राचार्य द्वारा लिखित था। तो मैंने मेरी आंखों से, है ना, अभी वो डिटेल करते तो चक्षु दर्शन वगैरह वो भी लिख देते, मैंने मेरी आंखों के द्वारा, इस नेत्र इंद्रिय के द्वारा, इसके द्वारा मति ज्ञान का प्रवर्तन करके इन अक्षरों को जाना। ठीक है, ये अक्षरों को मैंने जाना। इसमें श्रुत ज्ञान का काम क्या हुआ कि श्रुत ज्ञान ने उन अक्षरों का वाच्य जो अर्थ है वो निकाला। कौन सा वाला? नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं। नहीं बोला था क्या? ये लाइन छूट गई क्या? देखते हैं एक बार फिर से। एक सेकेंड। हाँ, ये तो लाइन छूट गई है यहाँ पे। कहा मति ज्ञान करी शास्त्र के अक्षरनिका जान न भया, ये लाइन तो आई है छपे हुए में, है ना। इसके बाद बहुरी श्रुत ज्ञान करी, वही मैं सोच रहा था कि छपे हुए में श्रुत ज्ञान की बात कहाँ छूट गई। श्रुत ज्ञान वाली पंक्ति छूट गई है। तो जो लोग प्रकाशित प्रति देख रहे हो वो चाहे तो उसमें कैसे भी निशान लगा ले, अलग से अपने डायरी में नोट कर लेना। बहुरी श्रुत ज्ञान करी अक्षर अर्थ के वाच्य वाचक संबंध है ना। श्रुत ज्ञान से देखें तो अक्षर के और अर्थ के, आपको ध्यान हो तो शायद समय सार जी में, हाँ, जयचंद जी ने ऐसा मंगलाचरण दिया है। मंगलाचरण में ऐसा लिखा उन्होंने, वाचक वाच्य नियोग, जिनवाणी के मतलब उन अक्षरों के और उन पदार्थों के, अक्षर के और अर्थ के वाचक वाच्य संबंध होता है। ठीक है ना। वाचक वाच्य का क्या मतलब? वाच्य यानी जो कहा जाने लायक है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो है वाच्य, और जो उसके संबंध में वचन कर रहा है वो है वाचक। माने शब्द तो हो गए वाचक, और शब्द का जो पदार्थ है जिसको सूचित करते हैं वो होता है वाच्य। तो अक्षर और अर्थ के वाच्य वाचक संबंध है। ताका स्मरण ते, देखो स्मृति ज्ञान भी चल गया है। तिनके अर्थ का जानना भया, है ना, वो लाइन भी नहीं है, मतलब श्रुत ज्ञान का और ये वाला छूट ही गया। बहुरी मोह के उदय थे, ये वाली बात तो आ गई है ना, औपाधिक भाव वाला, औपाधिक भाव रागाधिक पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो पीडीएफ है उसमें तो है ये लाइन, जहाँ से हमने निकाला। छपी हुई की कह रहा हूँ मैं, छपी हुई की, जो छपी हुई है ना, छपी हुई में नहीं है लाइन। आप जो देख रहे हो वो तो सोना किसी वाली देख रहे हो आप, हस्तलिखित, हस्तलिखित में तो है वो लाइन।
छपी हुई में नहीं है। तो कोई अगर छपी हुई पुस्तक, मेरे ख्याल से तो बहुत कम लोगों के पास होगी ही नहीं, क्योंकि 104 साल पहले तो छपी। इसकी पीडीएफ जरूर उपलब्ध है अपने पास। मेरे पास तो एक पुस्तक भी मौजूद है। तो पुस्तक हो तो उसमें सुधार कर लीजिएगा, शुद्ध ज्ञान वाली बात छूट गई इससे, क्योंकि जरूरी चीज है वो। भाई ज्ञान है, अब ज्ञान का परिणमन कैसा कि ज्ञान यूं तो सर्वांगीण है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन ज्ञानावरणी के उदय से उसकी पर्याय में भी हीनता है। कैसी हीनता कि उसकी पर्याय इस समय मति श्रुत ज्ञान रूप प्रवर्त। उसमें से मति ज्ञान का काम तो ये हुआ कि मैंने त्रिलोकसार ग्रंथ के उन अक्षरों को पढ़ा, आंखों से, मैंने चक्षु से, अपने नेत्र इंद्रिय से वो ज्ञान किया, ठीक है ना। वो जानना मेरा इंद्रियों से, इस इंद्रिय से हुआ, और उसके बाद मेरा शुद्ध ज्ञान चला। शुद्ध ज्ञान से मैंने उस अर्थ को समझा, जैसे सुमेरु, तो ये तो हुआ मति ज्ञान का प्रयोग। अब मति ज्ञान से वो शुद्ध ज्ञान जानेगा, सुमेरु मानो वो पर्वत है, समझ में, वो 1,40,000 योजन का वो पर्वत, वो सुमेरु। ग में मात्रा और य गाय, ये तो ये चक्षु इंद्रिय ने पढ़ा, माने इसका ज्ञान हुआ चक्षु इंद्रिय से। अब गाय कहते हैं जिस पदार्थ का ज्ञान हुआ है ना, वो पदार्थ के और इस अक्षर के, ऐसा वाचक वाच्य संबंध। समझ में आ रही है बात? वाचक और वाच्य समझ में आया। शक्कर, शक्कर शब्द श आधा क और र, ये आपने सुना, या ये जो अभी तो सुना, तो ये आपने चक्षु इंद्रिय से ये शब्द सुने, अक्षर सुने, तो ये अक्षर तो है वाचक। और इनका वाच्य कौन है? इनका वाच्य वो जो आपके रसोई में डब्बे में भरी हुई है वो, ठीक है। तो वाच्य वो पदार्थ है, वाचक ही अक्षर है। अक्षर उन पदार्थों के बारे में स्पष्ट खुलासा कर देते हैं, तो अक्षर वो कहलाते हैं वाचक, वो शब्द कहलाते हैं वाचक, और वो वस्तु कहलाती है वाच्य। तो अर्थ के, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ यानी वो पदार्थ, वो वस्तु, और इन शब्दों के परस्पर में वाचक वाच्य संबंध है। तो चक्षु इंद्रिय से जो मति ज्ञान हुआ था, उसने तो पकड़ा वाचक को, समझना इस चीज को। मति ज्ञान से तो उस वाचक को पकड़ा, और श्रुत ज्ञान से उस वाच्य को पकड़ा, ठीक है। तो मति और श्रुत ये दोनों का काम हुआ। अभी इसमें एक और चीज है, परोक्ष ज्ञान में देखो तो वहां पे स्मृति के द्वारा मैंने उसका अर्थ भी जाना। जैसे किसी चीज को पहले जाना हो, किसी शब्द को पहले जाना हो, तब तो आप उसका अर्थ समझने में समर्थ हो। जैसे सुमेरु कहते ही आप तो समझ गए, लेकिन कोई तीसरे व्यक्ति से जाके कहना सुमेरु, तो कहेगा क्या, उसने कभी सुना ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसको उसकी स्मृति भी नहीं आएगी। टोडरमल जी ने वो सब चीजें पढ़ी थी, समझी थी, तो उन्होंने मति ज्ञान से उन शब्दों को पढ़ा, शुद्ध ज्ञान से उन शब्दों के अर्थ को जाना। कैसे जाना? साथ में वो स्मृति चल रही, पहले भी पढ़ा हुआ, इसलिए वो स्मृति चल रही। तो स्मृति का भी काम हो, माने प्रत्यक्ष और परोक्ष सब तरह से मिलाकर के उन्होंने कथन कर दिया कि देखो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, स्मृति, ये सारी चीजें चली, तब जाके तो इन पदार्थों का ज्ञान हुआ। तो ये तो हो गया कारण नंबर 1, कौन सा? मेरे ज्ञान की पर्याय, ठीक है ना। ज्ञान का उस रूप परिणमन होना ग्रंथ रचना का पहला कारण, कि ज्ञान उस रूप चले, है ना। तो ये तो पहला कार्य हो, कारण हो गया। दूसरा कारण, बहुरी मोह के उदय थे। मोह का उदय भी चल ही रहा है मेरे साथ, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी दोनों है। तो दर्शन मोहनी की बात नहीं करनी है यहाँ चारित्र मोहनी की बात करनी। चारित्र मोह के कारण क्या होता है? चारित्र मोह किसमें निमित्त है? राग द्वेष आदि, है ना। मिथ्या दर्शन में निमित्त तो दर्शन मोह, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, चारित्र मोह की बात। तो चारित्र मोहनी का जब उदय होता है तो राग या द्वेष ऐसी प्रवृत्ति जीव की पाई जाती है। तो बहुरी मोह के उदय ते मेरे औपाधिक भाव रागाधिक पाइए। देखो तो सही, टोडरमल जी कितने बारीकी में घुस के विज्ञान बता रहे हैं ग्रंथ लिखने के। सीधे सीधे कोई भी होता तो क्या लिखता कि हाँ मुझे ऐसा भाव आ गया था, मैंने लिख दिया और ये बन गया। नहीं, एक एक चीज बारीकी से बता रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं बारीकी? इस बारीकी से भेद विज्ञान करना है, इनमें से क्या क्या काम तो मेरा और क्या क्या काम मेरा नहीं, इससे भिन्नता समझ में आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये भेद विज्ञान पैदा करने के लिए इतनी सारी बात कर रहे हैं टोडरमल जी। ये विषय चालू करने के पहले भी मैंने आपसे कहा था, भेद विज्ञान, निमित्त निमित्तिक संबंध, अध्यात्म, ये सब चीजें इसमें निकल करके आए। टोडरमल जी फालतू में नहीं लिख रहे हैं ये चीजें, अपना ज्ञान बिगाड़ने के लिए नहीं लिख रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि भैया देखो इसमें अपना 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 काम कितना है।
और वो पुद्गल का काम कितना है, और हम इसके कर्ता खुद को कहते हैं, तो ये कहां तक न्याय संगत? ये मेरे तो 3 काम हुए थे मात्र, कि मेरा तो वो जानने का काम हुआ था, दूसरा वो रागादिक का काम हुआ था, और तीसरा वो योगों के हलन चलन का काम हुआ। तो अभी पहली बात तो अपन ने समझ ली कि अपना काम हुआ जानने का, तो जानने में भी तीनों बातें आ गई, मति ज्ञान भी आ गया, श्रुत ज्ञान भी आ गया, स्मृति भी आ गई। इन सबके माध्यम से तो मैंने उस विषय को जाना। दूसरे नंबर पे ये हुआ कि मोह के उदय थे मेरे औपाधिक भाव रागादिक पाइए। अच्छा, इसको अपने इसी पे लगा के देखो, अपन सबको ये पढ़ने का भाव क्यों हुआ? जैसे उन अक्षरों को, ये जो अभी प्रतिलिपि देखी अपन ने, पांडुलिपि देखी, इन अक्षरों को तो आपने मति ज्ञान से जाना, श्रुत ज्ञान से जाना, ठीक है ना। और ये जान करके जब आपको इन वाचकों का वाच्य अच्छा लगा, तो आपको ऐसी भावना हुई कि अरे नहीं, इसका तो अभ्यास करना चाहिए, है ना। ये भावना हुई, तो ये चारित्र मोह का काम ये। तो यही कारण प्रत्येक कार्य में लगा करके देखना। मोह के उदयते मेरे औपाधिक भाव रागादिक पाइए। समय तो हो गया है, ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, ये इनको जल्दी जल्दी में नहीं लेना चाहता, एक बार पढ़ देता हूं मैं, चर्चा अपन कल करेंगे इस पर। बहुरी मोह के उदयते मेरे औपाधिक भाव रागादिक पाइए है, कहा प्रशस्त राग करी मेरे ऐसी इच्छा भई, जो शास्त्र का अर्थ भाषा रूप अक्षरनी करी लिखिए, तो इस क्षेत्र काल विषय मंद बुद्धि घने हैं, इनका भी कल्याण होई। और इस कार्य को करते हैं अप्रशस्त भाव के अभाव करी, किछु धर्म प्रवृत्ति होने ते मेरा भी कल्याण होई। ताते जैसे ताका लिखना बने सो करना। यह है कारण नंबर 2। अभी जवाब पूरा नहीं हुआ, अभी तो कारण नंबर 3 भी है, और ये तीनों कारण हो जाएंगे तब होगा आधा जवाब। क्यों? क्योंकि सिर्फ जीव का काम बता रहे हैं अभी तो, इसके बाद पुद्गल का क्या क्या काम हुआ वो देखा कितना बारीक विजन है, टोडर मिल जाएगा, कितनी बारीकी से वो देख रहे हैं एक एक चीज में घुसकर। कोई काम बनता है तो उसमें हजारों कारण होते हैं, उनमें से मैं कितना करता हूं उनका, ये निर्णय हो जाए तो कर्ता कर्म की बुद्धि यूं छूट जाए। इसलिए भले ही छोटी सी पीठिका, लेकिन बहुत उपयोगी। इस पे चर्चा करेंगे अपन। ये दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा कारण जो बताया, इसको अपन कल देखेंगे और विस्तार से। और आप लोग जिनके पास ग्रंथ हो तो आगे से पढ़ने का प्रयास करें। आज जो 2 जनों ने पढ़ा है, मुन्नी देवी ने और नरेंद्र जी ने, बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छा अभ्यास है ना। और भी अभ्यास बढ़ा है, सभी जन, दूसरे जन भी बढ़ा है, दूसरे प्रेरणा लेवे इनसे। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार, वंदना शत बार।